प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। किसी एक लर्नर ने पूछा कि सर किसी सेंटेंस में टेंस कैसे चेंज करते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। मैं समझ भी गया था कि ये कमेंट किसी स्टूडेंट का है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपने आंसर को पास्ट में याद किया है और वहाँ पे उसने क्वेश्चन को प्रेजेंट में पूछ लिया, तो फिर सारा प्रेजेंट में आपको करना पड़ता है। वैसे भी हम डायरी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज की वीडियो में आपको पका पकाया हलवा मिल जाएगा। चलो सबसे पहले इस बात पे बात करें कि ये है क्या चीज़। तो देखिए, वीडियो का रुख लगभग मैंने ऐसा कर दिया है कि कोई भी बेसिक लर्नर इसको आराम से सीख सकता है। जैसे देखो, मतलब समस्या है क्या? समस्या ये है, व्हाई डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स। अब जो 12th क्लास का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो तो समझ गया होगा, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी में जो सेकंड बुक है विस्टास, उसमें एक लेसन है टाइगर किंग, तो उसका एक एग्जाम्पल लिया। और वैसे भी जो नॉर्मल कोई बेसिक लर्नर है वो भी इस बात को समझ सकता है, छोटी सी बात है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया, अब देखो इसमें डिड लग रहा है तो पास्ट है, तो मैं इसको पढ़ता हूं। व्हाई डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स। बाघ राजा ने, टाइगर किंग था कोई, उसने 100 बाघ क्यों मारे, मतलब 100 टाइगर्स को क्यों मारा। अब चूंकि इसमें डिड लगा हुआ है, मतलब पास्ट है, तो आंसर पास्ट में ही दिया है। जैसे द टाइगर किंग किल्ड, बाघ राजा ने मारे, चूंकि डिड था तो हमें पास्ट में देना पड़ेगा। तो बाघ राजा ने मारे थे 100 टाइगर्स, 100 बाघ, बिकॉज क्योंकि ऑन हिज बर्थ, उसके जन्म पर, किसके जन्म पर? राजा के जन्म पर, द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने, प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, दैट की द टाइगर वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि जो बाघ, जो राजा है वो वृषभ यानी बैल के नक्षत्र में, बैल की घड़ी में पैदा हुआ था। जैसे राशि होती है ना वृषभ, उस राशि में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, और बुल और टाइगर एनिमी होते हैं, ये एक फैक्ट है, तो ये अभी भी प्रेजेंट में लिखा जाएगा। अब देखो, ये भी आप सोचते हो कि पूरा ही पास्ट में चलेगा क्या? नहीं, कोई फैक्ट आ गया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, किसी द्वारा कही गई कोई बात आ गई, तो वो बीच में प्रेजेंट में आ सकती है और आती है। Therefore, इसलिए टू सेव हिज लाइफ, इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए, ही हैड टू किल, सॉरी किल्ड नहीं, किल, उसे मारने पड़े 100 टाइगर्स, 100 बाघ। अब पास्ट में पूछा, पास्ट में हमने आंसर दे दिया। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में कि वो इसी क्वेश्चन आपने पास्ट में याद किया है, पास्ट में ही था, इसको बदल के उसने प्रेजेंट में पूछ लिया और यहाँ पे लगा दिया डज, जानबूझ के। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि बाघ राजा 100 बाघ क्यों मारता है। अब जब यहाँ प्रेजेंट की टोन आ रही है तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट की टोन देनी पड़ेगी, प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। तो फिर हम इसमें क्या क्या चेंज करेंगे? तो जो मैं चेंज कर रहा हूं वो टेंस को चेंज करना होता है। तो आप समझ लीजिए, बाघ राजा ने 100 बाघ मारे थे, अब आपको लिखना पड़ेगा टाइगर किंग किल्स, मारता है। तो देखो, एक चेंज तो ये हो गया, किल्स। ध्यान से देखते जाना, पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस कहाँ कहाँ चेंज होंगे। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद प्रेडिक्टेड यहाँ पे चेंज होगा, वाज बॉर्न ये चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में रहेगा, और हैड टू, ये 3-4 चेंज होंगे इसमें बस। ठीक है, तो इनको मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ। अब देखो, अब इसका अर्थ पढ़ लें। बाघ राजा 100 बाघ मारता है क्योंकि उसके जन्म पर एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड नहीं, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दो, बस हो गया, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करते हैं। एस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादा हैं। अगर एक होता तो यहाँ पे प्रेडिक्ट्स आता, एस आता इसमें। अच्छा, कि दैट द टाइगर वाज बॉर्न, अब यहाँ पे वाज को कर दो इज में चेंज, ये हो गया अपना इज, कि राजा पैदा हुआ है इन द आवर ऑफ बुल, वृषभ की राशि में, है ना। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, इसको रहने दो, फैक्ट है ये। देयरफॉर, इसलिए, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, ही हैड टू किल, उसको मारने पड़े थे। इसको चेंज करो, ही हैज टू किल, उसको मारने हैं, मारने पड़ते हैं। ऑब्लिगेशन है ना प्रेजेंट की, सॉरी अभी भी चेंज नहीं किया। ही हैज टू किल 100 टाइगर्स। तो अब ये पूरा प्रेजेंट में आ गया। मैं पढ़ के बताता हूँ। बाघ राजा 100 बाघ मारता है क्योंकि उसके जन्म पर ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि जो राजा है वो वृषभ की राशि में पैदा हुआ है, और बुल और टाइगर एनिमी है, फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट में रहेगा। इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए उसे 100 बाघ मारने पड़ते हैं। ऊपर प्रेजेंट, नीचे प्रेजेंट। तो अब ये जो मैंने चेंज किया, इसको मैंने एक टेबल के रूप में आपको दिखा दिया, और जो जरूरी चेंज हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में लिखने में काम आते हैं, वो सारे मैंने एक साथ ले लिए। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं जो हर वीडियो में देता हूं।
जानकारी ये है, यदि आपको हम पे भरोसा है, यानी आपको लगता है कि महेश गुरुजी हमें इंग्लिश सिखा सकते हैं, लेकिन आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, या फिर पर्टिकुलर हम बात करें इंग्लिश राइटिंग की, आपको इंग्लिश राइटिंग करनी है, लिखना है, मतलब कोई भी पर्पज है, आपको लिखना नहीं आता, तो आपको सारी चीज़ सीक्वेंस में चाहिए, सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, महेश गुरुजी नाम से, उसको डाउनलोड करो, उसके बाद रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, 2-3 कोर्स दिखेंगे, एक है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, यानी यदि आपको इंग्लिश राइटिंग नहीं आते, लिखना नहीं आता, तो आप वो कोर्स ले सकते हैं, उसमें इंग्लिश ग्रामर भी करवाई है। और यदि आपको कंप्लीट बेसिक ग्रामर, मतलब बेसिक टू एडवांस सारी इंग्लिश ग्रामर एक साथ चाहिए सीक्वेंस से, तो एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी है। और हाँ, दोनों ही कोर्सेज में PDF नोट्स भी हैं। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। मैं यूट्यूब पर भी सिखाता हूँ, फ्री भी सिखाऊंगा, और फिर कह रहा हूँ मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर टेंस तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप 2 क्यों? तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ज़्यादातर इनमें ही चेंज होते हैं। फ्यूचर की बात कभी कभार होती है, हम ज़्यादातर बात प्रेजेंट या पास्ट में ही करते हैं। तो मैंने वही 2 चेंज आपके सामने लिए हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने ये टेंस चेंज करके बताए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये प्रेजेंट के सेंटेंस है, ये पास्ट के। आपने लिखा, आपने बोला आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। इस बात को पास्ट में कहेंगे तो चेंज होगा, ये जो गो है ना, V1, ये सेकंड फॉर्म में, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था, ये हमने टेंस चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं टेंस को चेंज करना। सी डज नॉट मेक फूड, वह खाना नहीं बनाती है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, डज की वजह से इसको पास्ट में चेंज करना है, तो सी डिड नॉट मेक फूड, उसने खाना नहीं पकाया था, ये आपका टेंस चेंज हो गया। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, ये प्रेजेंट है, एम की वजह से। इस बात को पास्ट में कहेंगे तो आई वाज ए फार्मर। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे V1 है, वो सेकंड फॉर्म में बदल रही है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में। अगर डज आए तो वो डिड में बदल रहा है, डू भी डिड में बदलता है, इज एम आ रहा है तो वाज या वर्ब में। सी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, इज को वाज में चेंज करना है। दे आर क्राइंग, वे चिल्ला रहे हैं, आर को वर्ब में चेंज करना है, दे वर क्राइंग। वो इज एम आर तो ग्रुप है, जैसे इज एम आर, ये वाज वर्ब में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट का अंतर आता है। जैसे दे आर क्राइंग, यहाँ पे तो आर है, लेकिन यहाँ पे होता ही वाज क्राइंग, तो यहाँ पे ही के साथ वाज आता। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में कोई चीज़ रखें तो हैव, लेकिन मेरे पास एक कार थी तो हैड में चेंज हो गया। ही हैज़ अ काऊ, उसके पास एक गाय है, वो गाय रखता है, लेकिन सी हैड ए काऊ, उसके पास एक गाय थी, ठीक है, सब्जेक्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से टेंस चेंज हो रहे हैं प्रेजेंट पास्ट में। कुछ और ज़रूरी चेंज जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो हमको आने चाहिए। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, हैव प्रेजेंट है, मैं एक पत्र लिख चुका था, हैड में चेंज हो गया। सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से सो रही है, तो यहाँ पे हैज़ बीन, इसको सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से सो रही थी, तो हैज़ बीन हैड बीन में चेंज हो गया। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, तो कैन को कुड में चेंज किया, टेंस चेंज हो गया। यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, शुड प्रेजेंट की बात है, अभी करनी चाहिए, लेकिन पास्ट में बोलेंगे तो यू शुड हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, तो शुड का पास्ट बनेगा शुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। शुड हेल्प, मदद करनी चाहिए, शुड हैव हेल्प्ड। सी मस्ट कुक फूड, उसे खाना पकाना चाहिए, और सी मस्ट हैव कुकड, उसे खाना पकाना चाहिए था। तो ये प्रेजेंट वाले पास्ट में इस तरह से चेंज होते हैं, और पास्ट वाले प्रेजेंट में करने तो इनमें चेंज हो जाएंगे। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर आप फ्यूचर भी थोड़ा दिखा दो, तो चलो तीनों मैंने एक साथ ले लिए, लेकिन इसमें सिर्फ वही स्ट्रक्चर लिए जो बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेजेंट में बोलेंगे आई गो, पास्ट में बोलेंगे आई वेंट, मैं गया था, और फ्यूचर में बोलना है तो आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो ये टेंस चेंज हो गई, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, पास्ट में बोलेंगे आई वाज रीडिंग, फ्यूचर में आई विल बी रीडिंग, ये चेंज हो गया। प्रेजेंट में आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, तो हैव टू है ना। पास्ट में आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, फ्यूचर में आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। राम इज एट होम, राम घर पे है, राम वाज एट होम, राम घर पे था, राम विल बी एट होम, राम घर पे होगा। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। तो इस तरह से मेरे फ्यूचर भी, मुझे पता है जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, इनको लिख रहा था ना प्रेजेंट पास्ट, तो सोच रहा था कोई ना कोई ज़रूर सोचेगा कि सर ने फ्यूचर तो बताया नहीं, तो ये फ्यूचर के भी शामिल कर लिए। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, ज़्यादा निष्कर्ष मत निकालना, छोटी सी बात थी। जब हम टेंस पढ़ते तो चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, लेकिन अब अगले का क्वेश्चन आया, कमेंट आया, और कई बार आया कि सर टेंस कैसे चेंज करते, तो बता दिया, और फिर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए भी बता दिया ये वाला एग्जाम्पल कि भाई इस तरह से टेंस चेंज होते हैं, है ना। ये बहुत मुद्दे की बात है। अगर उसने प्रेजेंट में पूछा है ना, तो
चैप्टर भले ही आपका पास्ट में, आपको प्रेजेंट में ही आंसर देना है। वो दिया ही उसने इसलिए ताकि तुम टेंस चेंज करके दिखाओ उसको, है ना। अगर आपने नहीं किया तो आप तो रट के लिखा है, तो फिर रटा तो रटा ही है ना। आपकी वो कॉमन सेंस भी तो देखेगा कि बच्चे ने कुछ बदलाव किए या नहीं किए। ठीक है, तो ये था वीडियो, ये थी बात। कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटी सी जानकारी देनी थी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।